अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। जुमे की रात शहर में तूफानी बारिश रिकॉर्ड की गई। तेज हवाओं और बारिश ने अवाम में खौफ और हिरास पैदा कर दिया और एक घंटे में 106 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चंपापेट में एक शख्स के बह जाने के अलावा कई इलाकों में मकानात और तिजारती इदारों में पानी दाखिल होने की शिकायत मिली। शदीद बारिश की वजह से हैदराबाद आने वाली 8 परवाजों का रुख मोड़ दिया गया और इन्हें मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु रवाना कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने कहा कि अंदरून 30 मिनट 106 मिलीमीटर बारिश सरूनगर में, जबकि सईदाबाद में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। चार मीनार, बहादुरपुरा, बल्लागुड़ा के अलावा दीगर इलाकों में 8 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। आइंदा 24 घंटों में शदीद बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। बारिश से अलजुबेल कॉलोनी, हाफिज बाबा नगर, गंगानगर, काला पत्थर, ताड़बन, भवानी नगर, तालाब कट्टे में मकानात में पानी दाखिल हो गया। मलकपेट, महबूब चौक, यूसुफगुड़ा और दीगर इलाकों में तिजारती इदारों में भी पानी दाखिल हो गया। तेलंगाना कानून साज असेंबली में जुमेरात को इख्तियार किए गए इंडियन स्टैम्प तरमीमी एक्ट 2021 को सदर जमहूरिया की जानिब से मंजूर किए जाने के बाद तेलंगाना में किसी भी मकसद के लिए हलफनामे पर सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए मौजूदा कीमत 20 रुपए के स्टैम्प पेपर से 100 रुपये हो गई है। यानी अब 100 रुपये का स्टैम्प पेपर इस्तेमाल करना होगा। सदर मजलिस बचाओ तहरीक जनाब मजीदुल्लाह खान फरत ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर की जानिब से वक्फ जायदाद की स्कैंडल्स की CBCID की जानिब से तहकीकात के ऐलान को नाकाफी करार दिया, जबकि सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कई बार हुकूमत तेलंगाना से तेलंगाना में होने वाली लूट के खिलाफ CBI इंक्वायरी का मुतालबा किया और यह अजहर मिन शम्स है कि तेलंगाना वक्फ अराजियात का स्कैंडल जो आज 5 से 7 लाख करोड़ रुपए की धांधलियां हैं, इतने बड़े स्कैंडल का CBCID तहकीकात करने जा रही है, वो मुकामी माफिया और जेर असर लोगों से मुकम्मल तौर पर मुतासिर रहेगी, जिसका कोई असर नहीं निकलेगा। ये सिर्फ मुसलमानों की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। जनाब मजीदुल्लाह खान फरत ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर तेलंगाना के मुसलमानों से इंसाफ के ख्वाह हैं, तो सबसे पहले वो वक्फ की जायदादों पर व्हाइट पेपर ऐवान असेंबली में पेश करें, ताकि ये पता चले कि निजाम स्टेट के इंतजाम के बाद आंध्र प्रदेश स्टेट में कितने लाख एकड़ और कितने असासाजात थे। तेलंगाना का क़याम अमल में आने के बाद कितने तेलंगाना के हिस्से में आए और हुकूमत खुद ये इसरार कर रही है कि आज से 74% औकाफी जायदादें काबिजीन के कब्जे में हैं और कई रिकॉर्ड्स को वक्फ बोर्ड की जानिब से मिस्मार कर दिया गया है। गुज़िश्ता 70 साल से कांग्रेस की हुकूमत हो या तेलुगु देशम की हुकूमत हो, बरसर इख्तियार शख्सियतों का वक्फ जायदादें निशाना रही हैं, जिसको लूटा गया और इतने बड़े स्कैंडल का CBCID की जानिब से तहकीकात नाकाफी है। महकमे मौसमियात के हैदराबाद रडार में तकनीकी खराबी के सबब शहर हैदराबाद के अलावा इतराफ और इकनाफ के मौसम की पेशकशी नहीं की जा रही है। आइंदा 3 दिनों के दौरान शहर हैदराबाद और तेलंगाना के बेशतर रियासतों में मौसलाधार और शदीद मौसलाधार बारिश की पेशकशी के बाद रडार में खराबी और मौसमी सूरत हाल से पेशगी वाकफियत हासिल करने में दुश्वारी का सबब बन सकती है। दोनों शहरों में आज गर्मी की शिद्दत का सिलसिला जारी रहा, लेकिन दोपहर के बाद मतला आबार आलूद हो गया था। इसके बावजूद भी मौसम में रोनुमा होने वाली तब्दीली के सिलसिले में कोई अपडेट नहीं किया गया। हैदराबाद के रडार में आने वाली तकनीकी खराबी सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बनी हुई है और ट्विटर पर शहर हैदराबाद, तेलंगाना और पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में मौसमी तब्दीलियों पर नजर रखने वालों की जानिब से हैदराबाद के रडार की खराबी पर कई रिमार्क्स किए गए हैं, जिनमें यह दावा किया गया है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान शहर हैदराबाद में मौसलाधार बारिश के इम्कान जाहिर किए जाने के बाद अगर हैदराबाद के मौसम की सूरत हाल बताने वाले रडार में तकनीकी खराबी आती है तो इसे फौरी तौर पर दुरुस्त किया जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने नए सेक्रेटेरिएट के अहाते में आलीशान और खूबसूरत मसाजिद की तामीर के वादे को दोहराया और कहा कि सेक्रेटेरिएट की इमारत की तकमील के साथ ही इबादतगाहों की तामीर भी मुकम्मल कर ली जाएगी। तलबा बरादरी ने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जुमरे में दाखिले की अहलियत के बावजूद दाखिला ना देने का इल्जाम आयद किया है। दरख्वास्त कबूल करने तैयार नहीं है और ना ही इस्तदरात की वजह बताई जा रही है। कम रैंक्स वाले तलबा को दाखिले देने पर हैरत का इजहार कर रहे हैं। रियासत में दाखिलों और फीस को कंट्रोल करने वाली कमेटी को एक हफ्ते में 54 दरख्वास्तें मिली। शिकायत कुनिंदा तलबा एक से ज्यादा कॉलेजेस में दरख्वास्तें दे चुके हैं, जिस पर कमेटी ने मुख्तलिफ कॉलेजेस को नोटिस रवाना करके रैंक्स की बुनियाद पर दाखिला ना देने की वजाहत तलब की है। कमेटी ऑफिस से रुजू होने वाले JEE मीन्स में रैंक्स हासिल कर चुके हैं। कवायद के मुताबिक ही जुमरे की इंजीनियरिंग निशिस्तें पहले JEE से बच जाती हैं तो इंटर मार्क्स में मेरिट की बुनियाद पर मुख्तस की जाती हैं। ताहम खानगी कॉलेजेस पर मनमानी फैसला करके निशिस्तें फरोख्त करने के इल्जामात आयद हो रहे हैं।
वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पुराने शहर में बरक़ी सरबराही के मौक़िफ़ में अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत जारी करने का तयक़्क़ुद दिया और कहा कि बरक़ी सरबराही में खलल से मुताल्लिक़ शिकायत की यकसुई की जाएगी। असम्बली में वक्फ़े सिफर के दौरान मजलिस के रुकन अहमद पाशा कादरी ने शिकायत की कि पुराने शहर के साउथ जोन इलाके में रोज़ाना 4 से 6 घंटे बरक़ी सरबराही में खलल पड़ रहा है, जिसके नतीजे में आवाम को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि साल 2011 से साउथ जोन के इलाके में बरक़ी सरबराही में बेकायदगी का तसलसल जारी है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बरक़ी सरबराही बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात का तयक़्क़ुद दिया। जीएचएमसी की जानिब से शहर हैदराबाद के उप्पल जंक्शन को ट्रैफिक फ्री जंक्शन में तब्दील करने के लिए खुसूसी मनसूबाबंदी तैयार की है। 311 करोड़ रुपए के मसारिफ से 2 फ्लाईओवर्स तामीर करने की तजवीज़ तैयार की है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से उप्पल जंक्शन से 6.5 किलोमीटर तवील 6 लाइन चौड़ी एलोडेट कॉरिडोर तामीर किया जा रहा है। यह कॉरिडोर जंक्शन से 300 मीटर के फासले पर रुकता है। जीएचएमसी की जानिब से तैयार करदा तजावीज़ को हुकूमत ने हाल ही में इंतजामी मंजूरी दे दी है। अहदेदारों ने बताया कि बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा और अंदरून 2 साल मुकम्मल हो जाएगा। उप्पल शहर हैदराबाद का मसरूफ तरीन इलाका है, जहां हमेशा ट्रैफिक मसाइल रहते हैं। अब यह जंक्शन ट्रैफिक फ्री जंक्शन में तब्दील होने जा रहा है, जिससे आवाम को बहुत बड़ी राहत होगी। क्रूज रिव्यू पार्टी मामले में एनसीबी की कार्रवाई तेजतर होती जा रही है। ड्रग्स केस में एनसीबी की तरफ से दाखिल पंचनामे से इंकशाफ हुआ है कि अदाकार के बेटे ने ड्रग्स ले जाने की बात खुद कबूल की थी। एनसीबी के मुताबिक छापामारी के दिन अदाकार के बेटे और अरबाज मर्चेंट ने जूते में छुपाकर ड्रग्स ले जाने की बात कबूल की थी और दोनों ने ये ड्रग्स पार्टी के दौरान इस्तेमाल करने वाले थे। मुंबई में क्रूज पार्टी ड्रग्स पार्टी में गिरफ्तार बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलात में मजीद बढ़ गई हैं। आर्यन खान को कुछ दिन और जेल में गुजारने होंगे। हुकूमत ने जबरदस्त खर्च से दबी सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया को मुल्क की सबसे मारूफ सनती कंपनी टाटा सन्स को 18,000 करोड़ रुपए में मुकम्मल हवाले करने की मंजूरी दे दी है। इस तरह 66 बरसों बाद ये कंपनी दोबारा अपने असल मालिक के पास चली गई। यह मुआहदा दिसंबर 2021 के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।